पीढ़ियों को खो दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे और जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद पीएम मोदी ने आज पहली बार अयोध्या का दौरा किया, जहां पर पीएम ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। इसके बाद 2 किलोमीटर लंबा रोड शो यह था और रोड शो के दौरान समर्थकों का भारी हुजूम देखने को मिला। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से लल्लू सिंह मैदान में है, जहां पर पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यह मेगा रोड शो किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट साधुवाद, कोट धन्यवाद। मोदी जी ने संतों का आशीर्वाद लिया। आज हम लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, मंत्रोध्वनि के साथ उनको खूब खूब आशीर्वाद दिया और मोदी जी ने अभिवादन करते हुए उस आशीर्वाद को स्वीकार किया। गर्व से आज सीना चौड़ा है, क्योंकि आज मोदी जी पुनः भगवान राम के जन्मभूमि में उन्होंने स्पर्श किया, दर्शन किया। उसके बाद अयोध्या के साधु संतों का आशीर्वाद लिया और रोड शो में सभी का उन्होंने अभिवादन किया और अभिवादन लिया। तो ये बहुत गर्व की बात है कि विगत जो विपक्षी अयोध्या आने से कतराता था, घबराता था, दूर भागते थे, आज उस विपक्षी को मोदी जी ने आईना दिखाया कि चुनाव प्रचार के साथ साथ हम मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं, संतों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण भी कर सकते हैं। और मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके में हापुड़ रोड पर बसों के कारखाने में अचानक से भीषण आग लग गई और इस दौरान कारखाने में मौजूद कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं इस भीषण अग्निकांड में कारखाने में खड़ी बसें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आसपास की दुकानों, झुग्गियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। हमारे संवाददाता सरफराज अहमद की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब हापुड़ रोड स्थित एक बस के कारखाने में अचानक ही आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि करीब यहाँ पर 20 गाड़ियां जो बसें हैं जिसमें वो आग की चपेट में आ गई और जलकर धुआं हो गई है, खाक हो गई है सारी आगे, सारी बसें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए भैया, ये आग कैसे लगी यहाँ पे? सर मैं तो बाद में आया, लेकिन ये बता रहे हैं कि बस में वेल्डिंग करते हुए आग लग गई है। और किस चीज का कारखाना है ये? बस बॉडी बनती है यहाँ पे। कितनी बसें होंगी जो लगी हैं? अब बस तो पता नहीं जी कितनी है, हम गिनती में नहीं है बस तो। और यहाँ से पर तक झुग्गी है, सब जल गई। अच्छा, यहाँ आवासीय कॉलोनी भी आसपास? आवासीय कॉलोनी तो ये है, ये पेट्रोल पंप आ गया, बस यहाँ से आग। क्या देखा आपने? हमने तो आधा घंटा वहाँ आगे देखी, हमने भी जल्दी हम भी नहीं रुक गए आते में। अच्छा, और भी लोग हैं भैया, इधर आइए एक मिनट। आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे? देर होगी लगेगा? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? फायर ब्रिगेड गाड़ी किस समय आई है? 1 घंटे के बाद आई है। लेट आई है? लेट 1 घंटे। तो लोगों का कहना है कि जो फायर का कारण यह है कि जो यहाँ की जो रास्ते हैं वो दरअसल थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया पीछे की तरफ से, क्योंकि वहां से आग शुरू हुई थी। अभी मैं चाहूंगा कि मेरे साथी जो कैमरे से दिखाएं कि किस तरीके से आग लगी हुई यहाँ पर। और यहाँ पर करीब 2 दर्जन की जो बसें हैं, 2 दर्जन बसें यहाँ पे आग की चपेट में आ गई हैं। लोग अभी भी यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। लोग देख रहे हैं कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन समय बहुत हो गया है। अब जो है बहुत ज़्यादा तक, बहुत हदों तक जो बसें हैं वो जल चुकी हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ करीब 1.5 घंटे से लेट यहाँ पहुंची हैं। लोगों में यहाँ पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अहम बात यह है कि यहाँ पर बराबर में ही बिल्कुल पेट्रोल पंप है। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो दिखाएं। भैया थोड़ा सा कैमरा तरफ दिखाइए आप, तो जो बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ पेट्रोल पंप है, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। गनीमत ये रही कि आग की जो हवा का जो रुख है दरअसल बिल्कुल दूसरी दिशा में, तो आग वहां तक नहीं पहुंची है। तो ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर फायर कर्मी द्वारा भी यहाँ पे देखने को मिली है। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये मेरठ का हापुड़ रोड इलाका है और यहाँ बिल्कुल सड़क से सटा हुआ एक कारखाना बनाया हुआ था, जहां पर कारखाने के अंदर जो बसें हैं उनको रिपेयर करने का काम किया जाता, बसें पार्किंग भी की जा रही थी। इसके अलावा जब आग लगी तो आग की चपेट में बराबर की जो दुकानें वो भी चपेट में आ गई हैं। बसें और कारें जो है उसकी चपेट में आग के यहाँ पर, इसका नुकसान करना भी संभव नहीं है। मेरठ से जनता टीवी। और चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और पसीने से तरबतर इंसान पानी के सहारे ही इस भीषण गर्मी के मौसम के कहर को झेल पाता है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज का नजारा कुछ अलग है। हमारे संवाददाता SM आमिर ने रियलिटी चेक किया है, यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज में गर्मी का तापमान 40 के पार है और गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं और अपने घर में अरेस्ट से हो गए हैं। जो लोग निकल भी रहे हैं तो गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम रियलिटी चेक करने प्रयागराज की सड़कों पर निकले से हम पुराने शहर के खुलदाबाद चौराहे पहुंचे हैं, जहां नगर निगम द्वारा पहले पियाऊ की व्यवस्था होती थी, पानी व्यवस्था होती थी। अब उसको देखना है किस तरह से है
और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग के समय में एक पियाऊ की व्यवस्था होती थी नगर निगम के द्वारा, क्या व्यवस्थाएं हैं? मंदिर ठेकेदार लोग पिलवाते पहले होता था। पहले। अच्छा, अब क्या नगर निगम की तरफ से व्यवस्था अभी तो है नहीं, पहले लोग पिलाते चल रहे थे। ये नगर निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था होती थी हर चौराहों पे, अब कितनी व्यवस्थाएं, कितनी समस्या होती है? अब नहीं होती पानी पर, पहले गाड़ा लगता था, अब नहीं होगा। परेशानियां होती हैं पानी पीने की। देखिए, हम खुलदाबाद चौराहे पे, अब हम चलेंगे अगले चौराहे पे, वहां भी रियलिटी चेक करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हम पहुंच चुके हैं पुराने शहर के नकाश कोने चौराहे पे, जो शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। बता दें आपको, हम यहाँ भी दिखा रहे चौराहे पर दूर दूर तक किसी तरह की व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा नहीं है फिलहाल। इसके लिए भी हम पुष्टि करते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कहिएगा, इधर काफी दिनों से पियाऊ की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो समस्या होती है आने वाले लोगों को। आने वाले लोगों को पानी की व्यवस्था, भाई गर्मी का दिन है तो पानी पीने के लिए तो इंसान की चाहिए। गर्मी का कितना प्रकोप है इस समय तो बहुत ज्यादा है, 42-43 डिग्री का है। पानी की व्यवस्था तो बहुत ही जरूरी है आम इंसानों के लिए। देखिए, यहाँ पर किस तरह से दुकानदारों को कहना कि परेशानियां हो रही हैं। फिलहाल रियलिटी चेक में हम आपको और आगे लेके चलेंगे और अगले चौराहे में भी देखेंगे कि नगर निगम की क्या व्यवस्था है। शहर के घंटाघर चौराहे पहुंचे। ये ऐतिहासिक चौराहा है और प्रयागराज का हाट माना जाता है, क्योंकि ये चौक बाजार है पुराने शहर का, जहां लोग सुबह से शाम तक आते हैं। फिलहाल बात करें पियाऊ की, तो यहाँ पे भी पियाऊ की व्यवस्था नदारद देखिए गर्मी में। और फिलहाल हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, पियाऊ की जो व्यवस्था होती है नगर, इस तरह किस तरह से? इस टाइम साहब कुछ नहीं, पीने के पानी की बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। दुकान पर आते कैसे पानी की? पानी साहब ऐसे तो उधर कहीं मिल जाता है, होटल पे चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वहाँ मिल जाता है। निगम की कोई व्यवस्था तो है नहीं साहब पानी आने की। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रयागराज की जनता नगर निगम की व्यवस्था न होने से काफी परेशान है। फिलहाल चलते हैं अगले चौराहे पर, वहां भी देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। रियलिटी चेक में हम पहुंचे हैं पुराने शहर के जॉनसनगंज इलाके में। जॉनसनगंज का ये वो चौराहा है जो सिविल लाइंस के पॉश इलाके समेत पुराने शहर के कई इलाकों को जोड़ता है और सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है ये प्रयागराज का। फिलहाल बात करेंगे किस तरह से पियाऊ की व्यवस्था है, हम लोगों से जानेंगे। ये बताइए, यहाँ पर जो पियाऊ की व्यवस्था होती थी, झोपड़ी बनाई जाती थी, शीतल जल मिलता था लोगों को, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? वो व्यवस्था कुछ अलग ही थी, यहाँ कुछ केवल नाम का है, बहुत होती। तो देखिए, जिस तरह से लोगों को गर्मी में पियाऊ की व्यवस्था ना होने से नगर निगम के पूरे शहर में जिस तरह से लोगों ने बताया कि समस्या है और गर्मी का जो प्रचंड रूप है अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशान कर रहा है। फिलहाल चलते हैं हम अब पौष इलाके में सिविल लाइंस के, देखते हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सिविल लाइंस के पौष इलाके में हम पहुंचे हैं, जो कि बस स्टैंड है। बस स्टैंड के बाहर भी नगर निगम की व्यवस्थाएं होती थी। फिलहाल बात करेंगे, जो कि पहले नगर निगम के द्वारा बनाई जाती थी व्यवस्था, अब क्या व्यवस्था? अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले हर जगह बना रहता था, प्याऊ बना रहता था, लेकिन इस टाइम में नहीं कहीं। देखिए, रियलिटी चेक में कहीं ना कहीं नगर निगम सिविल लाइन जैसे पौष इलाके में भी फेल नजर आए। फिलहाल चलते हैं अगले चौराहे, वहां भी देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। रियलिटी चेक में हम पहुंच गए हैं सिविल लाइंस के सबसे व्यस्त और पौष इलाके सुभाष चौराहे पर, और आपको हम दिखा रहे हैं नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएं होती थी, पियाऊ बनाया जाता था, वो दूर दूर तक नहीं है। भले ही व्यापार मंडल के द्वारा एक आध पानी की टंकी रखा दी गई हो कहीं, मगर वो भी गर्म में हीट हो जाती है। जो पियाऊ होते थे उनकी व्यवस्था। फिलहाल ये बताइए, आप लोग रिक्शा चालक हैं, शुरू से आप लोग जो है रिक्शा चलाते हैं, हर चौराहे पे जाते हैं, पानी की नगर निगम की कितनी व्यवस्थाएं हैं? कुछ नहीं है सर, पानी लेके सामने रखा हुआ है, पानी गर्म होगा, पानी किया नहीं जाता। बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या, पानी लेके आते हैं वो भी गर्म रहता है, किया नहीं जाता। लगा रहता था हर चौराहों पे, कहीं अब नहीं है, पहले था, अब हट गया सर। देखिए, रिक्शा चालक थे जिन्होंने बताया हर चौराहों पे वो जाते आते रहते हैं। फिलहाल जो पानी की व्यवस्था होती है अब वो किसी भी चौराहों पर नहीं है। जो मटके और घड़े नगर निगम के द्वारा रखाए जाते थे वो अब दूर दूर तक कहीं नहीं है और सारी व्यवस्थाएं नदारद है। प्रयागराज की जनता को ये गर्मी में नगर निगम कब राहत देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रियलिटी चेक में सभी चौराहों पर नगर निगम फेल दिखाई दिया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अगर बात हो 24 की रण की तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ
जो कि ये वो क्षेत्र है जहां मैं खड़ा हूं, ये नवाबों की नगरी है। और ये जो क्षेत्र है घंटाघर, इसे बोलते हैं, क्लॉक टावर बोलते हैं। ये घंटाघर लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध इलाका है। यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर सुबह से और शाम के समय अक्सर घूमने आते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा दृश्य दिखाया, कितना विहंगम दृश्य है। जब चारों तरफ से बाजार सजी हुई है, लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ टहलने आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। और इस लोग यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इस चुनाव को लेकर के क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चाहते हैं, ये आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं, ये हम अब बताना चाहेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले युवा लड़का है, शायद आपका वोट है या नहीं है? वोट नहीं है मेरा। वोट नहीं है। अगर आपको वोट नहीं तो भी आपकी कोई इच्छा होगी कि मतलब कैसी सरकार बने? फिर से मोदी जी की सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार नहीं चाहिए। आपको ऐसा क्या खास है कि मोदी सरकार आ जाए? बस मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? आप बताइए साहब, आपका नाम क्या है? रोहित। आपको क्या लगता है कि सरकार कैसी हो? अच्छी हो। मतलब क्या क्या संभावना आपकी चीजें पूरी करें? मतलब हाँ, युवा के लिए सोचे और क्या, देश का तरक्की हो और क्या चाहिए। तो अभी जो 10 साल है वो आपको बहुत अच्छे लगे, कैसे लगे सरकार के? अरे हमारा तो स्कूल लाइफ में चला गया, सरकार की तरफ देखने का समय ही नहीं मिला। अभी 5 हुए स्कूल, अब मौका मिलेगा वोट देने का। अभी 18 हुए हैं। फर्स्ट है, पहला वोट है आपका? पहला वोट दूंगा मैं। पहला वोट। आपको क्या लगता है कि वोट का आपकी जो संवेदनाएं है, सेंसेशन है आपका वोट को लेकर के, क्या है? क्या सोचते हैं जब वोटर जाएंगे कैसा देंगे? मुझे तो किसी को देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं दिया हूँ। देश में तरक्की हुई लोगों के अनुसार, तो उस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं हमेशा अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया हूँ, तो इस वजह से मैं। क्या बनना चाहते हैं? मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अब आपसे बात करना चाहूंगा। जी जनाब, आपका नाम क्या है? फैजान मेरा नाम। फैजान जी, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी हो, कैसी हो? मैं चाहता हूँ अच्छी सरकार आए जो सबको साथ में लेके चले, और जैसे कि इंडिया गठबंधन जो है, हम लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही। हाँ, इंडिया गठबंधन को? जी जी। अच्छा, क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? बस इसलिए हम लोग में एका रहे, हिंदू मुस्लिम में सब में एका रहे, अच्छा रहे, बस इसलिए। अच्छा, जो ये बात है कि हिंदू मुस्लिम एका रहे, इसलिए आप उसमें लगे। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता है कि नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी इस गवर्नमेंट में नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रहना चाहती ना। अगर वो एकता रहेगी तो उसको वोट नहीं, वोट उसका जो वोट है वो कट जाएगा, ठीक है। इस वजह से वो चाहती ही नहीं है कि एकता बढ़े, मुस्लिम और हिंदू की एकता नहीं रहे जी। जो वोट है यहाँ पर किस आधार पर पड़ेंगे? इधर मतलब आधार तो पहला बात तो बदलाव चाहते हैं हम लोग। 10 साल में उब चुके हैं इनकी गवर्नमेंट से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज का आप उठा के देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां हुई, जाके टोटल कर लीजिए आप। उसमें से आपने 10 सालों का आप हर साल आपने कहा था 2 करोड़ देंगे, 10 साल में आपने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी। अच्छा, अभी आती हैं वहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, इनकी जो भर्तियां निकालेंगे वो दिखाने के लिए होती हैं, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से उठा के हमने दूसरे पे, पर कैपिटा इनकम लोगों की तो वही है। उसके बाद अगर जितना भारत पे कर्ज है, अगर जोड़ा जाए पर पर्सन के हिसाब से 1,30,000 रुपए पर पर्सन पड़ता है 130 करोड़ भारतीयों पे। वो कांग्रेस की सरकार में वो 50,000 था। अब आप बताइए 80 से 90,000 रुपए बढ़ गया। वो किसकी गवर्नमेंट में बढ़ा? हमारे योगी जी की, मोदी जी की गवर्नमेंट। मोदी जी की गवर्नमेंट में जो कर्जा बढ़ा है उसको जिम्मेदार मानते हैं। आपको क्या लगता है? जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 54 करोड़ का कर्जा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि जो इंडिया के कैंडिडेट बार कैंडिडेट बदल रहे हैं, वो डर गए हैं। ऐसा क्या उनमें डर है कि नहीं है? किसमें? खरीद फरोख्त है, वो उसको बोलेंगे कि आप लोग खरीद रहे हैं, और तो उसके बाद वो उसमें चले जाते हैं। आप ईडी लगा देते हैं उनके पीछे, बस उसमें। ईडी और सीबीआई, आप तो युवा हो, ईडी और सीबीआई से आपको क्या लगता है, क्या है ईडी? बिकी हुई है दोनों बिकी हुई। क्या वो बिकी नहीं है, वो खुद गवर्नमेंट के दबाव में है, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो करेंगे नहीं, आप वो दबाव में रहेंगी तो वो क्या ही करेंगी। आप भी बताइए, आप ईडी और सीबीआई जो कह रहे हैं भाई साहब सही कह रहे हैं। आप ये बताइए, बता रहे हैं हमारे मोदी जी कहते हैं सही कह रहे हैं। जो मीडिया है जो अब सरकार के दबाव में है, वो तो सरकार जो मीडिया का फिर इसमें अहम रोल है। आप बताइए कि आप सरकार कैसी चाहती है, कैसी सरकार बने? हम ऐसे सरकार चाहती हूँ फ्रेश, जैसे दुनिया में भ्रष्टाचारी अत्याचार, हम जैसे को कुछ लाभ नहीं मिलता है, गरीबों को पीछे हटा दिया गया। और यहाँ तक पेंसिल मिलता था कांग्रेस की सरकार से, ये बीजेपी की सरकार में पेंशन नहीं मिल रहा। आपको कहा पेंशन मिलना बंद हो गया है? जी
एक सवाल और है, हमारे मोदी जी कहते हैं हम इंडिया से भ्रष्टाचार कम करेंगे। आप तो एक वॉशिंग मशीन लेके बैठे हो कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में आए, हम उनको वॉश करके वापस भेज देंगे। अब मेरे साहब मैं देखना चाहूंगा कि और लोग युवा क्या कहना चाहते हैं। ब्रजभूषण जी के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे इंडियन ओलंपिक से थी, एक वुमेन थी, उन्होंने ब्रजभूषण जी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, वो उन पे उन्होंने आरोप लगाया था विद प्रूफ। उनको इस बार उनको टिकट ना देने का बीजेपी ने क्या करा, उनके बेटे को टिकट दे दिया। बात तो वही पड़ रही है, आप चाहे बेटे को दे दीजिए चाहे बाप को दे दीजिए, भ्रष्टाचारी को ही तो आपने टिकट दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह नाम उनका, जो रक्षा मंत्री है, उनके बारे में आपका क्या विचार है? रक्षा मंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप रक्षा मंत्री हैं वो, ठीक है, आपको हम 10 ग्राम बारूद देते हैं, आपसे कहें हम कि आप यहाँ से गोमती नगर लेते जाइए, आप आराम से लेके चले जाएंगे। यही हम आपको 400 किलो RDX दें, जो पुलवामा हमले में फूटा था, 400 किलो RDX, वो किस तरह से इंडिया में घुसा, ये भी तो एक सवाल है, मोदी जी को बताना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। आपको हम 10 ग्राम गांजा दे दें, आपसे कहें इस जगह से उस जगह पहुंचा दिए, आप आराम से पहुंचा लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, कहीं भी रख लेंगे। मैं दूसरे वॉक पर चलता हूँ, एक मिनट और दूसरा बात हो जाए। आप बताओ कि कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए। किस प्रकार के लोग हों जो सरकार में हो जाए? सरकार किसकी आएगी, आपको क्या लगता है? सरकार बीजेपी की आएगी, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्यों सब कुछ अच्छा काम कर रही है, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आपको क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार उसकी आनी चाहिए जो जनता के लिए अच्छा काम करे। और बेंगा स्टूडेंट है वो देखना चाहिए कि अभी जैसे हम लोग जिस प्रोफेशन में डॉक्टर, तो अभी मेडिकल सुविधाएं हमें क्या क्या मिल रही है, हमारे रोड्स के यहाँ स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, और अभी जो गरीब यहाँ पे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे गवर्नमेंट को चुने जो जनता के लिए अच्छा काम करे। देखिए यहाँ पे तमाम प्रकार के मुद्दे निकल के आए हैं, लगातार युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनावी माहौल है और चुनाव बिल्कुल चरम पे है, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनी चाहिए और क्यों नहीं? विकास के ऊपर तो ऐसे कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि कुछ विकास हुआ नहीं है जो होना चाहिए, जैसे शिक्षा के लाइन से, और अपना ये जो है उद्योग लगने की बात कही जाती है कि उद्योग लगे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, उद्योग लगे हैं, लेकिन लगे हैं नहीं लगे हैं? नहीं लगे हैं, इतना तो कहाँ उद्योग कहाँ लगे हैं। हाँ, युवाओं का वो कहना था कि रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार बिल्कुल नहीं मिला। अभी देखिए ये पुलिस भर्ती हो रही थी, इसमें भी अपना जो है हो गया। अब बेचारे परेशान हैं सब बच्चे। एक मुद्दा और आता है बार बार कि जैसे यहाँ पर राजनाथ सिंह का दावा है, उनके भाजपा के नेताओं का दावा है कि उन्होंने लखनऊ शहर को फ्लाईओवर का शहर बना दिया। क्या ये लखनऊ के लिए खुशहाल की बात है या नहीं? नहीं, वो तो सही है, ठीक है, हाँ, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा काम किया है जी। लेकिन तो ऐसे में क्या लगता है कि मतलब जनता किस करवट बैठेगी? ऊंट जो जनता है चुनाव में किस करवट बैठेगा? अभी तो कुछ माहौल कहा नहीं जा रहा है, लेकिन जी। लेकिन आप बताइए, आप जो युवा हो, आप लोग बताइए भाई, क्या क्या लगता है? ठीक लगता है जो अभी है, अपने हिसाब से सरकार काम जो करे, अब की बार सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वो जो काम हो रहा है, जो अभी निकली थी एक नौकरी पुलिस की भर्ती में, उसका पेपर लीक हुआ। उसका पेपर लीक होने के बाद इसको ये भी नहीं अभी पता चला कैसे लीक हुआ। हर बार जितनी बार भी नौकरियां निकली, पेपर दिए गए, वो हर बार पेपर लीक हुआ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर दे दिया गया, पेपर लीक होया, सरकार का कहना मैंने नौकरी देने का प्रयास भी किया, पेपर लीक भी हो गया, तो हर बार ऐसा ही क्यों होता है? आप कुछ बोलना चाहेंगे पेपर लीक होने वाले में? चुनाव कैसी, सरकार कैसी बने? सरकार ऐसी बने जो हर गरीब को रोटी दे पाए। हाँ, वो जो खाना फ्री बांट रहे हैं, खाना फ्री क्या बांट रहे, उसमें आधी दाल में कंकड़ होते हैं, आधे चावल में कंकड़ होते हैं, खाते खाते आधे कर बोलते हैं। और गैस मिल रही ना? आप बताइए। नहीं सर, देखिए ऐसा क्या है कि तमाम लोग लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा में। मैडम एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट सुनिए, इधर देखिए कि चुनाव का माहौल है और महिलाओं के लिए सबसे मुद्दा है गैस, LPG। घर की रसोई कितनी महंगी हुई? महंगी तो नहीं है भैया, इसमें सही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कर रही है, आपको उससे संतुष्ट हो या असंतुष्ट? जी बिल्कुल संतुष्ट हो।
लेकिन युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या लगता है? आपने मैडम जी, आपको क्या लगता है, रोजगार मिले हैं नहीं मिले? नहीं मिले हैं, हाँ, मगर और आगे। जी जी। आपको अच्छा, जो आपको सरकार से जो सरकार बने उससे क्या क्या उम्मीद है, कैसी सरकार बने? उम्मीद है ये है कि एजुकेशन और जो सर्विस है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ सेक्टर और हेल्थ और हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा जो चल रहा है, जैसे सब जगह ये वाला चल रहा है वीआईपी वाला, ये बंद होना चाहिए। वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए। हाँ जी, बस। और क्या ऐसा हो जो सरकार आपके मन माफिक बन जाए, जो आप चाहती हैं? आपकी कल्पना क्या है? कल्पना क्या, हमारा देश अच्छा हो बस, और क्या। और जो पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे शहर के जो नागरिक हैं वो अच्छे हों, स्टूडेंट्स अच्छे निकले, उनके बेस्ट शिक्षा मिले। अच्छी सरकार। तुम बेटा अभी नए हो, बिल्कुल युवा हो, अभी आपको कतई भी वोट काफी नहीं होगा आपका, लेकिन आप आगे चल के मतदाता बनोगे। आपको क्या लगता है कि सरकार कैसी बने? अच्छी होनी चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए, गरीबी मिटाए देश से, और कोई भूखा ना सोए, मतलब इस प्रकार की सरकार हो। देखिए, कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि जनता जो कह रही है वो ये कह रही है कि यहाँ पर रोजगार होने चाहिए, अच्छी सरकार बने, लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिलता रहे, और सरकार जनता के उन सारी इच्छाओं को जो बेहतर एजुकेशन दे सके। ये तमाम बातें सरकार अब जो जनता है वही जनता ये भी कर रही है कि मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया है, रोजगार भी बढ़ता है। वहीं पे दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि कितने लोग इस सरकार से संतुष्ट। मैडम ये बताइए कि आपको क्या लगता है सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अरे जरा आप बताइए सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार को सबको लेके चलना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है और उनके अलग अलग दावे हैं, विपक्ष का अलग अलग दावा है। सरकार का मकसद होता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके चलना चाहिए, न कि सरकार नहीं है, कोई फायदा नहीं सरकार का, ठीक है। और हर एक को लेके चलना चाहिए, जब भी सरकार चलेगी। नहीं तो ऐसे नेता, चाहे कोई नेता हो, बड़े नेता, सबसे बड़े नेता वही है, वही जिताने वाले हैं। और जब तक के उनकी कृपा रहम करम नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी। उनकी भी दुआ लेना चाहिए, बंदों की भी दुआ लेना चाहिए। सबका साथ हो, विकास हो, तभी इंसान चलेगा, वरना कोई नहीं चलेगा। अमीर गरीब का साथ दे, वही विकास है। और यूं तो देखिए, पैसा सबके पास होता है, पैसा दुआ भी जरूरी है, पैसा रखा रहता है। ये नवाबों की नगरी है जहाँ पर चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। इस शहर में जब वोट की बात आती है तो वोट में क्या चीज आप पसंद करेंगे? चिकन देखिए बिना पैसे के आता नहीं, आजकल दुनिया कफन भी बिना पैसे के नहीं आता, मर जाता। जरूरी पैसा है, जहाँ तक के आमदनी ज्यादा हो, और मतलब रोजी रोजगार ज्यादा हो। अमीर गरीब, अगर अमीर तो खा लेगा, गरीब कहाँ से खाएगा? फुटपाथ वाला कैसे खाएगा? वो तो ऊपर वाला ही खिलाता है, बस यही। देखिए, आप रोजगार चला रहे हैं, देखिए आप क्या चीज बेच रहे हैं, बताइए क्या है ये? बबल्स बेच रहे हैं। एक बबल बना के दिखाइए कैसे बनता है। पहले ये बबल बन रहा है, और ये बबल जिस तरीके से बन रहे हैं, वैसे सरकार में कौन सा बबल चाहते हैं जो आपके फेवर होगा? कैसी सरकार बने? अब सरकार में ऐसी सरकार तो इसमें सभी परेशान हैं, गरीब हो पैसा वाला सब परेशान है। पहले आपके ये बबल्स बेचते थे, कितनी आमदनी थी? अब कितनी आमदनी बढ़ी? पहले हम 500 और 600 रुपए बेच रहे थे, आज ऐसा माहौल आ गया कि 100 रुपए मिलना भारी है। ऐसा क्या हो गया? तो आप क्यों बेच रहे हैं? ये लॉकडाउन का मसला है, जब से उसके बाद से कोई रोजगार रहा नहीं है। हाँ, उसके बाद में सभी परेशान है। लॉकडाउन के बाद से सभी परेशान? जी जी। अब आप क्या चाहते हैं, सरकार कैसी बने? अब सरकार चाहे जो सी बने, हमें इससे क्या मतलब? हम जो काम कर रहे हैं तो वही करेंगे। तो नहीं कि सरकार बन जाएगी तो हमारा बदल जाएगा भविष्य, तो भविष्य कोई नहीं बदलेगा, जैसे पहले थे जैसे अब है। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भविष्य इनका पहले भी जैसा था वैसे ही रहेगा, ना सरकार बनने से भविष्य बिगड़ेगा ना अच्छा बनेगा, लेकिन सरकार ऐसी बने जो लोगों को रोजगार दे सके, लोगों का अच्छा माहौल दे सके, हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रह सके, सबके साथ सबका विकास हो सके। जनता टीवी इस समय लखनऊ के टावर क्लॉक के नीचे जनता से बात कर रहा है, और वहाँ आगे और दिखाएंगे जनता की बात।